नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूख। भाभी आपका खाना इतना कहे रुचि को नंद के खाने की थाली टेबल पर रख दी। भूख से बेहाल रुचि की नज़र जब थाली पर गई तो दिल से उठा। सिर्फ दो सूखी रोटी, एक कटोरी दाल, चटनी जितनी सब्जी। आज 7वां दिन था। रुचि को माँ बने नॉर्मल डिलीवरी की तो 3 दिनों में छुट्टी मिल गई थी। घर पे आते ही अपने कमरे तक रुचि सिमट गई थी। घर के कामों का बहाना कर सासू माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी भी रुचि पर डाल दी। जब से डिलीवरी हुई थी, एक समय भर पेट खाना रुचि को नहीं खाया था। सास कहती ज़्यादा खाएगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय तक के लिए 9-10 बजे जाते थे जाके चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगोकर मुंह में रखते ही रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि के पति रवि बाहर नौकरी करते थे। जब रुचि प्रेग्नेंट हुई तो बेहतर देखभाल के लिए रवि ने रुचि को अपने घर भेज दिया, लेकिन वहाँ तो कभी भी घर भर पेट खाना रुचि को नसीब नहीं होता। बच्चा समय तो थोड़ा पहले हो गया तो अचानक से रवि को भी छुट्टी नहीं मिली थी। अगर रवि होते तो रुचि कुछ कहती भी उनसे, लेकिन ससुराल में क्या कहती। किसी तरह खाना खा मुन्ने के बगल में लेटी थी कि मुन्ना उठ गया और रोने लगा। जाहिर सी बात है, जब रुचि का पेट नहीं भरता तो मुन्ने का पेट कैसे भरेगा। भूखा बच्चा रात दिन रोता और सास कहती कैसा रिट्टू बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। रुचि की आत्मा रो देती। तभी रवि का फोन आ गया। खुश हो रवि ने कहा, हेलो रुचि, कल सुबह सुबह तुम्हारे सामने रहूँगा। मैं अपने बेटों को देखने के लिए। दिल तरस गया। रवि के आने की खबर सुन रुचि बेहद खुश हो गई। अगले दिन रवि आ गया। सबसे मिल जब रवि कमरे में आए तो रुचि को देखकर हैरान रह गए। रुचि, ये क्या हालत बना रखी, रंग इतना काला, आंखों के नीचे काले घेरे और इतनी कमजोर क्यों रह रही हूँ। मुन्ने को देखकर ये रवि तंग रह गया। मुन्ना भी कमजोर लग रहा है। रवि को देख रुचि का इतने दिनों का बदा सब्र टूट पड़ा और रवि के गले लग रुचि रोने लगी। क्या बात है बताओ, रुचि घबरा कर रवि पूछा। रुचि ने सारी बात रवि तंग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब, और तुरंत रसोई में जा थाली सजा के ले आया। रुचि को खिलाने लगा। रवि को खाना निकालते देख रवि की माँ नाराज हो गई। ये क्या इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है बहू को। तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे। लगता है रवि तेरी बीवी तुमसे पट्टू और चटोरी है, चाहे कितना खिलाओ लेकिन इसका कोई पेट ही नहीं भरता। अपनी माँ की बात सुन रवि अपने आप से बाहर हो गया। रुचि तुम खाना खाओ और माँ आप बाहर आइए मेरे साथ। माँ ये क्या हालत हो गई है रुचि की इतनी कमज़ोर, और मुन्ना भी कितना कमज़ोर हुआ। आप रुचि को पेटू क्यों कह रही हो। क्या सिर्फ 2 रोटियां खाने वाली नई माँ चटोरी होती है क्या। पेट्टू लोग इतने कमज़ोर होते हैं। नहीं माँ, रुचि पेट्टू नहीं है। भूख तो सबको लगती है। प्रेगनेंसी और नई माँ को तो दुगनी खुराक देनी चाहिए, तभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन अफसोस की माँ, आप कभी रुचि को भरपेट खाना दिया तो तब तो पेट भरेगा ना उसका। ये कैसी बात कर रहा है, क्या हमने इसे खाना नहीं दिया। माँ दिया तो जरूर, लेकिन ज़रूरत से कम। अगर सही खुराक मिली होती तो ऐसी हालत नहीं होती दोनों की। जब मुन्ना पेट में था तब आप कहती ज़्यादा खाने से बच्चा दबेगा, और अब डिलीवरी के बाद ज़्यादा खाने से मुन्ने का पेट दुखेगा। कैसी हालत हो गई है मेरे बच्चे और बीबी की। मैंने तो यहाँ रुचि को बेहतर देखभाल के लिए भेजा था, और आप एक नई माँ के स्वाभाविक भूख को पेटूपन कह रही हैं। आप तो खुद माँ हैं, कैसे भूल गई कि नई माँ को ज़्यादा भूख लगती है। जब माँ पौष्टिक खाएगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। आज ही रुचि अपनी माँ के घर जाएगी और जब स्वस्थ हो जाएगी वो अपने साथ दिल्ली जाएगी। रवि ने 2 टूक अपना निर्णय सुना दिया और मन ही मन पछता भी रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ रुचि और बच्चे को सहना पड़ा था। प्रिय दोस्तों, भूख तो सबको लगती है, लेकिन एक नई माँ को कुछ ज़्यादा ही लगती है। ये पेटूपन नहीं होता। कई बार ससुराल में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे रुचि के साथ हुई।
ऐसी परिस्थिति ना हो तो बेहतर है, क्योंकि स्वस्थ माँ तभी स्वस्थ बच्चा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।